आपकी एवरेज टू टॉपर 2.0 करके बैच था, वो मैंने पूरा फॉलो किया। और उसके बाद उसी में पजल की सीरीज भी आपने स्टार्ट की थी, और उसी में मेंस भी था, तो सब कुछ वहीं से किया था। और पजल्स तो हो जाती थी क्योंकि आप काफ़ी अच्छा कराते थे। आपकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को। आपकी जो क्लासेस थी उनकी पीडीएफ फॉलो की थी। जीए का तो मैं डेली पीडीएफ से नोट्स बनाती थी, उन्हें रिवाइज करती थी। मैंने विशाल सर की क्लास, मतलब स्टार्ट में एडिटोरियल का देखा था कि कैसे पढ़ना है, उसके बाद उससे फॉलो किया। मैथ में पीओ में 27 अटेम्प्ट किए थे मेंस में, और 27 में से 27 आए। ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं नैनीताल से भावना, जो 23 साल की उम्र में, जहां बहुत सारे लोग क्या करना है कब करना है ये नहीं सोच पाते, ये आपके सामने दो दो एग्जाम, आईबीपीएस पीओ जिसमें इनको बैंक मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा, और आईबीपीएस क्लर्क जिसमें इन्हें बैंक मिला है पीएनबी, दोनों के दोनों में जॉब लेकर आपके सामने आज है। और आज इनसे बात करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कोशिश रहेगी हमारी भी कि मैं इनसे काफी सारी चीजें जान पाऊं कि कैसे रही इनकी स्ट्रेटेजी, क्या इन्होंने कुछ अलग किया जो इनका दो दो एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। तो पहले तो भावना, वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। और पहले काफ़ी स्ट्रगल था लेकिन फाइनली हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो ठीक। कई बार यकीन भी नहीं हो रहा है कि हो चुका है और दोनों में हो चुका है करके, तो अभी तो यही सब चल रहा है। तो मुझे ये बताओ कि 2000 आपने कब से स्टार्ट किया? 2022 से स्टार्ट किया था आपने? यस सर, तो दो जनवरी 2022 से। जनवरी 2022। तो यस 2022 सर। में एग्जाम्स जो दिए, तो जी 2022 में जो सर। भावना थी जिनका एग्जाम नहीं निकला, और 2023 में, आज 2024 में जब हम बैठे हैं, आप सिलेक्शन लेकर बैठे हो आईबीपीएस पीओ में भी क्लर्क में भी, तो हर यस बच्चे को थोड़ा अपनी जर्नी का जब एनालाइज करता है तो वो लगता है कि यार अच्छा, ये पहले ऐसा काम मैं कर रही थी, ये वाला मैंने अब किया, ये डिफरेंस था। तो आपको क्या लगता है कि 2022 की भावना में और आज की भावना में क्या फर्क है, और क्या रहा मेन मेजर फैक्टर आपके सिलेक्शन में? सर, मेन डिफरेंस तो कॉन्फिडेंस का है। पहले 2022 में जब एग्ज़ाम दिए थे तो कम कॉन्फिडेंस था, और प्रीलिम्स भी नहीं हुए थे। एक आईबीपीएस पीओ का हुआ था और एसबीआई क्लर्क का। तो ऐसा था कि पहले पहले थे, और डर भी लगता था कि पहला मेंस है और उसमें हो नहीं पाया। और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि हो जाएगा, अब करेंगे तो मेहनत हो जाएगा। तो इस बार जितने भी अच्छे से दिए थे सारे एग्जाम, कॉन्फिडेंस से दिए थे, तो इस बार हो गया। और बहुत उसके बढ़िया। अलावा इस बार मेहनत भी थोड़ा ज्यादा की थी। इस बार मेहनत भी ज्यादा करी और उसका फल मिल गया, हाँ? यस सर। चलो, तो मेरे को बताओ सबसे पहले तो ये आईबीपीएस पीओ आपने क्लियर किया, आईबीपीएस क्लर्क आपने क्लियर किया, तो सबसे पहले मुझे आप बताओ रीजनिंग में आपने क्या खास किया, कैसे प्रिपरेशन करते थे, और आपने, जिसे बाकी लोग बोलते हैं सर पजल स्टार्टिंग में बहुत लेट बनता था, तो आपके साथ भी जी सर। आपकी जर्नी क्या रही, कौन से टॉपिक आपको आसान लगते थे, कौन से डिफिकल्ट लगते थे, कुछ बताओ। सर, रीजनिंग तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपसे ही स्टार्ट किया था। आपकी एवरेज टू टॉपर 2.0 करके बैच था, वो मैंने पूरा फॉलो किया। और उसके बाद उसी में पजल की सीरीज भी आपने स्टार्ट की थी, और उसी में मेंस भी था, तो सब कुछ वहीं से किया था। और स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी, कोडिंग वाले में दिक्कत होती थी मेरे को। और पजल्स तो हो जाती थी क्योंकि आप काफ़ी अच्छा कराते थे। आपकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी अच्छी लगी थी मेरे को। तो उसके बाद से रीजनिंग में मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब उसके बाद से जो प्रैक्टिस थी सारी मॉक से की है। और सेक्शनल दिए हैं, और हमेशा मेरी परसेंटाइल तो 90 प्लस तो हमेशा रहती थी, और 99 तो मोस्टली हर केस में रहती थी। और इस अच्छा। बार तो ऐसा लगता था कि मतलब रीजनिंग ही मेरा सबसे स्ट्रांग बन गया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मतलब रीजनिंग ने एक रोल प्ले किया सिलेक्शन में, बढ़िया, हाँ? ऐसा मान सकते यस हैं। सर। अच्छा, मतलब आपने प्लस में सारा कंटेंट पहले ही प्लस से कर लिया था, एवरेज जी टॉपर सर। जी बैच कर सर। लिया, फिर वहां जब मेंस आया तो वो कर लिया, हाँ। और जो और फिर प्रैक्टिस बाद में कराएगी वो कर ली। आपकी जो क्लासेस थी उनकी पीडीएफ फॉलो की थी, लेकिन अच्छा, मतलब प्रैक्टिस के लिए। क्लास रेगुलर ना आके उस समय आपने उसकी पीडीएफ लगा दी, और जो जी क्वेश्चन नहीं सर। हुआ वो आके देख लिया, हाँ? इस तरीके से। हाँ, वो सोल्यूशन देख लेती थी। क्योंकि यस आपको सर। समय हो गया था, 2022 से आपने तैयारी शुरू करी, ये एक वो हो सकता है कि चीजें तो मेरे को आती हैं, बस हाँ। थोड़ा मेरे को ध्यान देना है, और वैसे भी आपका यस सर, स्ट्रांग हो गया तो प्रैक्टिस बाद करनी। में उसमें टाइम क्यों देना एक्स्ट्रा, ऐसे समझ हाँ। सकते हैं, है ना? चलिए, जी सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में पजल बनाने में कितना समय लगता था?
और फिर बाद में कितना समय लगने लगे। ऐसे स्टार्टिंग जब बच्चा होता है तो वो देखता है, डर जाता है, कहता है यार कुछ बच्चों ने तो 2 मिनट सर में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, और मेरा हुआ नहीं है अभी सर तक 5-5 मिनट में। ऐसा सर, प्री की पजल स्टार्टिंग में जब की थी तो 10 से 15 मिनट लग जाता था, एक नॉर्मल जो सबसे इजी पजल होती है उससे करने में। फिर बाद में तो 2 मिनट और 1.5 मिनट, मतलब इजी सबसे वाली में, और 5 मिनट और 4 मिनट, अब तो मतलब ऐसा पता भी नहीं लगता कितने टाइम में हो गई है, बस हो जाती है वो। और अच्छा, अब इतना कहीं अटकती कॉन्फिडेंस नहीं आ हूँ। गया है? हाँ, मतलब अगर ऐसा लगता है कि अगर ये पजल उठाऊंगी तो हो जाएगी, एग्जाम टाइम में भी ऐसा लगता है ना कि बस, मतलब ये रहता है कि पजल बाद में करनी है, पहले मिसलेनियस करना है, लेकिन अगर पजल कोई उठाऊंगी तो हो जाएगी, ऐसा अच्छा, रहता है। मतलब अभी ये फेथ हो गया कि हाँ हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, मतलब इतना ट्रस्ट हो यस गया सर। अपने ऊपर। और जैसे कि आपने यस बोला सर। कि रीजनिंग तो फेवरेट बन गया है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई है ना, कि इसमें सर तो स्कोर लाना ही और पड़ेगा ना, मजबूरी है अब तो। हाँ, और जो मेंस की पजल थी उसमें स्टार्टिंग में तो 30 मिनट लगते थे, और वो काफी लेंथी भी लगती थी, पढ़ने में भी ऐसा लगता था क्यों पढ़ना है। लेकिन फिर बाद में जब आपकी वो वाली अप्रोच थी ना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ढूंढना पड़ता है, उसके बाद से सबको कनेक्ट करना होता है, तो उससे मतलब लेंथ की फिर इशू नहीं थी। और जितनी लेंथी पजल होती है उतना ऐसा लगता है कि लेंथ है तो ज्यादा मैटर है इसमें, और ज्यादा पता चलेगा इसके बारे में। बिल्कुल। तो उससे ये भी हो गया, तो अब 10 मिनट से पहले पहले हो जाती थी, तो मतलब मैक्सिमम टाइम 10 मिनट, ऐसा कुछ। मतलब जो पहले हम ये सोचते थे कि यार इतनी बड़ी पजल है, वो थोड़े हम्म। समय बाद प्रैक्टिस करते करते ये समझ में आया कि ज्यादा बड़ी पजल मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन, है ना। यस ये सर। यस आपने सर। सीखा। चलो वेरी गुड। जी मुझे सर। बताओ जीए का, जीए की तैयारी आपने क्या अप्रोच रखी, कि कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों को, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ये बताइए। तो जीए का तो मैं डेली पीडीएफ से नोट्स बनाती थी, उन्हें रिवाइज करती थी, और बाद में मतलब एग्जाम्स टाइम पे ऐसा करती थी, जो यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं रिवीजन के लिए उन्हें देख लेती थी। तो मैंने पीडीएफ सोर्स फॉलो किया है और वीडियो फॉलो किए हैं। ओके, और इंग्लिश के लिए। आई थिंक डेली हम्म, डेली पीडीएफ या डेली कुछ ऐसा रोज का रोज करेंगे और उसे ही रिवाइज करते रहेंगे तो ऐसा रहेगा कि जीएस में डर नहीं लगेगा कि क्या क्या आ जाएगा या कुछ ऐसा होगा, तो मतलब सेक्शनल आप आराम से निकाल पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस आप पे रहेगा, उसके बाद तो फिर लेवल पे है। चलो इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश का। सर इंग्लिश का मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पहले पढ़ा था, तो हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो पहले थोड़ा डर लगता था कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन मैंने विशाल सर की क्लास, मतलब स्टार्ट में एडिटोरियल का देखा था कि कैसे पढ़ना है, उसके बाद उससे फॉलो किया। एडिटोरियल डेली पढ़े और उन्हें समझा अच्छे से, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को कोई इशू ऐसा आया नहीं इंग्लिश में, तो एडिटोरियल और मॉक से किया है। और मैथ्स? सर मैथ्स में थोड़ा बहुत दिक्कत रही, थोड़ा ज्यादा ही रही, मेरे को 2022 में ऐसा लगता था कि मैथ क्यों मतलब मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, लेकिन फिर भी क्वांट में मेरे को बहुत डर लगता था, लेकिन इस बार तो बहुत प्रैक्टिस की थी और हो गया था, मतलब इस बार कैसे ना कैसे, मतलब स्ट्रेटेजी बहुत चेंज की है मैंने। और लास्ट में ये कह सकती हूँ कि जितना भी करो मतलब डर के नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, तो वो तुम्हें खाएगा तो नहीं। और ऐसे एग्जाम में भी है कि कोई भी लेवल आ जाए, बस इतना समझ लो कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा अगला भी सोच रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, और हो रहा है तो कर लो अच्छे से। बहुत बढ़िया, मतलब सबसे टफ टफ मैथ्स लगा जिसमें डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा आई, और सबसे बेटर यस सर। रीजनिंग लगा जिसने आपको थोड़ा नैया पार कराने में मदद कर दिया। लेकिन सर इस बार मैथ में पीओ में 27 अटेम्प्ट किए थे मेंस में, और 27 में से 27 आए, अरे वाह, तो वेरी गुड, ये बहुत काफी बढ़िया। डिफरेंस। बहुत अच्छे, यस बहुत सर। अच्छे। और इस बार मतलब अगर मैं बात करूं तो आपने देखो आईबीपीएस पीओ निकाला, क्लर्क निकाला है, बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे आपकी बातों को। और आपने जो बताया यस है सर। कि हाँ की करंट अफेयर्स जैसे है, जीए है, वो रेगुलर पढ़ते रहो, तभी बात बनेगी। जी सर। और बिल्कुल आपका वो पॉइंट भी मेरे को सही लगा कि जब आपकी तैयारी हो जाती है प्री लेवल की, तो कहीं ना कहीं फिर आप जी सर। चीजों को अपने हिसाब से टाइम कम ज्यादा कर सकते हो, कि जो आपका अच्छा हाँ ये सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर ध्यान दे लो, या जो आपका टॉपिक वीक है हाँ। उसमें थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर लो, तो बेटर है। बहुत यस अच्छा सर। लगा आपसे बात करके भावना। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। आप खूब तरक्की थैंक करें, माता पिता का नाम रोशन करें, और खूब मेहनत करें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।